ग्रेन भी अल्लाह की आयत होती हैं, यानी कि अल्लाह की आयत इंसानियत के लिए रहमत होती हैं। अल्लाह की बनाई हुई कोई भी आयत इंसानियत के लिए तकलीफ़ दे नहीं बल्कि रहमत का बायस बनती हैं। और ये किस्म का ग्रेन भी इंसानियत के लिए रहमत बनने जा रहा है। पिछली माजी के ग्रेन से जो तकलीफ़ पूरी दुनिया को आई थी, इससे निजात मिलने जा रही है। और अमेरिका का खेल जो इंडिया के हाथों से रचाया गया था, क्या वो नस्तो नाबूद होने जा रहा है? क्या इंडिया चाइना के साथ अपनी वॉर में फंस तो नहीं गया है और इंडिया चाइना से अपना लद्दाख का हिस्सा जो कब्ज़ा कर बैठा है चाइना अपनी समझकर और उसके ऊपर अपनी रिट कायम कर चुका है, इंडिया के लिए एक नई परेशानी और एक नई टेंशन खड़ी करने लगा है और अमेरिका के सुपर पावर होने का भी दावा ख़तरे में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस ग्रेन में और दिसंबर के ग्रेन में आप बहुत से वाक़यात तब्दील होते हुए देखेंगे, दुनिया को बदलते हुए देखेंगे और जंग का नया स्टाइल प्रॉक्सी वार फिर दोबारा से देखेंगे आप कि जंग नए तरीके से प्रॉक्सी वार से फिर लड़ी जाएगी। और अब मुसलमानों के लिए भी क्या कोई अमन या खुशी की बात आएगी, जो कि बहुत मुश्किल नज़र आता है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम 21 यानी 21 जून को जो ग्रेन लग रहा है उसी टॉपिक पे दोबारा बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजर जितने भी होते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट समझा जाता है, सूरज ग्रेन और चांद ग्रेन का। तो ज़्यादातर जितने भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं जब ये ग्रेन लग रहे होते हैं। तो आज फिर हम 21 जून के ग्रेन के ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। 26 दिसंबर को जो ग्रेन लगा था उससे ये टोटल डिफरेंट ग्रेन। वो ग्रेन सैजिटेरियस में लगा था, अब बिल्कुल ऑपोजिट जमनाई में लग रहा है। जो एयर साइन है, पहला जो 26 ग्रेन को ग्रेन लगा था वो फायर एलिमेंट था, और अब जो ग्रेन लग रहे हैं जहाँ पर राहु, सन, मून और मरकरी इकट्ठे होंगे और केतु बिल्कुल ऑपोजिट अकेला होगा वहाँ पर। यह ग्रेन जब शुरू होगा तो आराधना के नक्षत्र में दो नक्षत्र चेंज होंगे, साथ ही फिर मगशतर यानी कि मार्स के नक्षत्र पर शम्स भी आ जाएगा और मून भी, राहु भी उसी नक्षत्र पे बैठा हुआ है। ये ग्रेन की बहुत ज़्यादा अहमियत है और इस ग्रेन के असरात जब कोई भी ग्रेन लगता है तो, और ये ग्रेन जो है वो 99% सन को यानी कि शम्स को पूरा कवर करेगा। तो 2 से 3 महीने के बाद इसके रिज़ल्ट आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इस ग्रेन के 2 से 3 महीने के अंदर आपको इसके असरात यानी कि अगस्त और सितंबर में इसके असरात आपको भरपूर अंदाज से नज़र आएंगे और इस वबा से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से पूरी दुनिया को निजात मिलेगी और इस वबा से भी लोगों को एक जिस मुसीबत में फंस गए थे उस मुसीबत से निकलते हुए नज़र आएंगे और उसका कोई ना कोई कुदरत में ही की वजह से ये चीज़ आई और कुदरत ही इसको ख़त्म करने का सबसे बड़ा ज़रिया बना। इंसान लगे हुए कोशिश करने में, लेकिन इस ग्रेन के बाद जब 21 जून को लगेगा 2 से 3 महीने के बाद वह असरात आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब मार्स और राहु के नक्षत्र पे ये ग्रेन, सैटर्न जो है पूरी तीसरी नज़र से देखेगा मार्स को जो पाइसिस में बैठा होगा और राहु केतु को डाल के 7 स्टार यानी कि 7 स्टार रजत पजीर होंगे, जिसमें से 2 7 स्टार जुपिटर और वीनस वो भी रजत पजीर होंगे, यानी कि जो आपको मशवरा देते हैं, जो आपको सोल्यूशन देते हैं वो भी रेट्रोकेट यानी कि रजत पजीर होंगे। अब 7 स्टार का रेट्रोकेट होना और सैटर्न का मार्स पे तीसरी से देखना, वही धोखा, वही फरेब और सैटर्न और प्लूटो का भी घर में बैठना
सेक्टर ऑफ प्लूटो जब भी घर में बैठते हैं, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट आप बहुत माजी में उठा के देख लें, आपको हमेशा अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है। हालिया में जो इंडिया में 370 का आर्टिकल लगा, इसके पीछे भी इंडिया को आशीर्वाद अमेरिका की थी, और अरबों का इन्वेस्टमेंट इंडिया के ऊपर जो आपको नज़र आई, इसके पीछे भी अमेरिका का ही हाथ था। आज आप देख रहे हैं कि चाइना और इंडिया का लद्दाख के ऊपर चाइना का कब्ज़ा हो चुका है, और वीनस कम्बस्ट भी और रेट्रोकेट भी इंडिया और चाइना के जो आपस में मुज़ाकरात थे वो नाकाम हुए। वीनस कम्बस्ट होने से इंडिया को जो चीन के साथ डील कर रहे थे वो भी आपको ख़त्म होती नज़र आई, और इंडिया बुरी तरह चाइना के इस जाल में फंसता हुआ नज़र आया। अब जिस की आशीर्वाद से इंडिया ने ये सारा स्टेप उठाया था, अब जब ये ग्रेन इतने 14 दिसंबर तक जब दूसरा ग्रेन लगेगा साल का, जब तक इसके असरात आपको नज़र आते रहेंगे, और ये साथ अब देखेंगे कि आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ेगी, आवाम गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, और अक्सर ममालिक में आप देखेंगे आवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों के ऊपर नज़र आएगी आपको, क्योंकि 9th हाउस जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है वो कानून यानी जस्टिस का भी होता है, इंसाफ का भी होता है। तो आपके अंदर ये देखेंगे कि लोग जस्टिस के लिए आपस में जो करें तो करेंगे, अपने अंदर भी देखेंगे, लोगों को भी देखेंगे, लेकिन आवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ भी एक बहुत बड़ा रिएक्शन नज़र आएगा। और ये जितने भी इंडिकेशंस स्टार्स की हो रही हैं और इस ग्रेन के असरात जिन नक्षत्र पे ये लग रहे हैं, ये इंडिकेशन 100% किसी जंग की तरफ इशारा ही कर रहे हैं। अब जंग फ्रंट पे होती है या प्रॉक्सी वार, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दुनिया में प्रॉक्सी वार शुरू हो जाए, ख़ास तौर पे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में भी कोशिश की जाएगी, और अमेरिका के अंदर भी और यूरोप के भी दूसरे इलाकों में आप देखेंगे प्रॉक्सी वार जो है वो शुरू होगी, और इस लेवल के ऊपर होगी कि दुनिया में फाइनेंशियली एक क्रंच फिर बहुत बार आएगा। अवाम की बेचैनी इसी वजह से बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ेगी। अगर कोई खुलेआम जंग करने की कोशिश करेगा तो शायद आवाम का रिएक्शन उस हुकूमत के खिलाफ बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि फाइनेंशियली मैटर्स की प्रॉब्लम बहुत हद तक बढ़ेगी। लेकिन प्रॉक्सी वार अपने भरपूर लेवल्स के ऊपर लड़ी जाएंगी। चाइना और इंडिया का आपस में प्रॉक्सी वार बड़े लेवल्स के ऊपर होगी। इंडिया पाकिस्तान के साथ भी शरारत करने की कोशिश करेगा, और इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को नॉर्थ की तरफ से, बलोचिस्तान की तरफ से प्रॉक्सी वार की पूरा चांसेस है कि वो यहाँ पे इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा। तालिबान और अमेरिका के ताल्लुकात में भी कशीदगी बढ़ेगी, और इसी दौरान मूवमेंट्स उठेगी इसराइल को तस्लीम करने के भी बेशतर मुल्क से। वो मूवमेंट जब उठती है तो फिर क्या क्या रिएक्शन आते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एक रीज़न होगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाएगी, टेंशन्स बढ़ेंगी, और आवाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। महंगाई को लेकर पाकिस्तान में भी जस्टिस यानी कि इंसाफ को लेकर जो मजाक यहाँ बनाया गया पिछले साल 2 सालों से, बल्कि 70 सालों से बन रहा है, लेकिन पिछले 2-2.5 सालों में से तो बहुत चीज़ें खुल के सामने जो आई हैं कि यहाँ इंसाफ गरीबों के लिए कुछ और है और अमीरों के लिए कुछ और है। इसके ख़िलाफ़ आप देखेंगे आवाम सड़कों पे भी नज़र आएगी। इंडिया के साथ पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार होगी, बॉर्डर्स के ऊपर भी जंग होगी। जो प्लान था असल में अब आने वाले वक्तों में ये जो ग्रीन बहुत बड़ी इंडिकेशन कर रहा है सुपर पावर्स की, कि आने वाले वक्तों में सुपर पावर्स कौन होंगे, क्या कोई एक मुल्क होगा या 3 से 4 मुल्क मिलकर कोई सुपर पावर बन के सामने आएंगे। यही प्रॉक्सी वार सुपर पावर के लिए जंग लड़ी जाएगी। चाइना अपनी सुपर पावर दिखाने की यहाँ भरपूर कोशिश करेगा, और अमेरिका ने जो खेल खेला था उस खेल का भरपूर नतीजा सामने भी आएगा, और चाइना की तरफ से उसका रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे चीज़ें होंगी ज़रूर, प्रॉक्सी वार भी होगी, जंग भी होगी, लेकिन अंडर कवर रह के,
ओपनली कोई भी एक दूसरे के साथ शायद ना लड़े, लेकिन अंडर कवर रह के, यानी कि खुफिया तौर पर यहाँ इंटेलिजेंस की गेम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल्स के ऊपर देखने को मिलेगी। और इंडिया के अपने हालात, जो मुल्क के उनके माशी हालात और आवाम के जो अंदरूनी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये अंदरूनी हालात उनके फ़िरका वारियत और मज़हब के साथ दूसरा जो वहाँ पे कानून बनते नज़र आ रहे हैं, वहाँ शिद्दत और तेज़ी के साथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। शायद लद्दाख के लिए ये तो आर्टिकल वापस हो जाए और इंडिया इसको वापस ले ले, और क्या कश्मीर के लिए भी हो पाएगा, शायद ये चीज़ अभी ना हो। अगर आर्टिकल 370 ख़त्म भी हो जाता है तो इंडियन मुसलमानों के लिए कोई वहाँ इसका फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आएगा। इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर उसी तरह के जुल्म बढ़ते हुए नज़र आएंगे। मुसलमानों के लिए ये टाइम आने वाला जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। दुनिया भर के जितने भी मुसलमान हैं उनके लिए आने वाला टाइम बहुत हद तक मुश्किलात पैदा करेगा। जगह जगह आप, क्योंकि 9th हाउस जो है रिलीजन से भी लिया जाता है, तो आप देखेंगे जगह जगह पर मजहबी फसादत भी है, वो भी अपने अरूज के ऊपर रहेंगे। और पाकिस्तान में जहाँ तक इंडिया वाले से हालात तो नहीं है, लेकिन प्रॉक्सी वायर और फ़िरका वारियत को आग और हवा दी जा सकती है। यहाँ हुकूमत को बहुत सी चीज़ों पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना फ़िरका परस्ती में चीज़ें काफ़ी तेज़ इस ग्रेन में हो सकती है। क्योंकि ये ग्रेन जब लगेगा तो 2 नक्षत्र में होंगे, यानी कि राहु और मार्स। राहु और मार्स का कंजक्शंस, प्लूटो और सैटर्न का कंजक्शंस, और सैटर्न की तीसरी नज़र जो है वो मार्स के ऊपर पड़ेगी। और अब 4 स्टार केतु को देखेंगे। केतु को भी मार्स का ही कहा जाता है कि मार्कोटाई, यानी कि आप देखेंगे कि पिछले ग्रेन में एक वायरस की वजह से पूरी दुनिया परेशान थी, और अब उसके असरात जब ये 21 जून को ग्रेन लगेगा और 2 महीने के अंदर उसके असरात तो ख़त्म होंगे, पिछले ग्रेन के असरात सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो नए ग्रेन के असरात आपको नज़र आएंगे कि किस तेज़ी के साथ दुनिया जो है वो बदलने जा रही है। नज़र आएगा ये एशिया के बेशुमार मुल्क कंट्रीज़ में नज़र आएगा जहाँ जहाँ डे होता है, क्योंकि दिन के टाइम है। इसकी टाइमिंग जो है 8:45 के ऊपर ये पार्शल होगा, और 9:47 पे फुल ग्रेन होगा, और फुल ग्रेन जब होगा 11:40 के ऊपर होगा, और इसका मैक्सिमम जो टाइम हो 11:40 होगा, और भरपूर ये क्लिप्स जो होगा 1:32 के ऊपर होगा, और 2:34 पे ख़त्म होगा। ये 5.5 घंटे का ये ग्रेन है, जहाँ ये ग्रेन के असरात बहुत तेज़ी के साथ देखे जा सकेंगे। अब अगला ग्रेन जब 14 दिसंबर को लगेगा, तो उसी टाइम अमेरिका में इलेक्शन होते भी हैं या डिले होते हैं। क्या ट्रम्प ये ग्रेन के असरात ट्रम्प की सदारत के लिए मुश्किलात तो पैदा नहीं करेंगे? इसके ऊपर और डिटेल से बात करेंगे। ये ग्रेन बहुत बड़ा ग्रेन है, 5 से ज़्यादा स्टार रिजत पज़ीर होंगे, और मार्स पर सैटर्न की पूरी नज़र होगी, और केतु के साथ सारे स्टार अपोजिट करेंगे। इस ग्रेन की अहमियत से इनकार नहीं किया, तो दुनिया टोटल बदलने जाएगी, और लोगों में जस्टिस के लिए बहुत ज़्यादा जोश होगा और गुस्सा होगा। उसके लिए अक्सर ममालिक में आप देखेंगे आवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ बाहर आएगी। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे आगे भी। मुझे दें इजाज़त, फिर किसी नई वीडियो पे इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।